हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ माई रिच एंड ब्यूटीफुल वाइफ का एपिसोड 18। एपिसोड की शुरुआत में हमें लिन फैमिली के फैमिली हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिया अपने मोबाइल पे कुछ कर रही होती है और तभी कोई उसके मोबाइल पर मिस्टर सू के बिंग चैंग छोड़कर चले जाने की न्यूज़ देता है। जिया जैसे ही ये न्यूज़ सुनती है तो वो कहती है क्या, और खुशी के मारी यांग जी को गले लगा लेती है और कहती है हनी, मिस्टर सू बिंग चैंग छोड़कर चले गए हैं, ये बहुत अच्छा है ना। और यांग जी जैसे ही ये न्यूज़ सुनता है तो वो कहता है सच में, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम अपना बिजनेस जारी रख सकते हैं। फिर जिया कहती है हनी, ये मेन पॉइंट नहीं है, मेन पॉइंट ये है कि अब सैनजिंग के पीछे कोई भी नहीं है। फिर यांग जी खुश होते हुए कहता है तुमने सही कहा, तो फिर चलो पहले उसे पीटते हैं। और अपने मन में सुबैन के लिए कुछ गंदा सोचते हुए कहता है समय आ गया है सुबैन को अपनी ही दवाई चखने का। यांग जी अपने मन में इतना कहते ही है कि तभी यहाँ पर कुछ काले कपड़े पहने लोग यहाँ पर आ जाते हैं। और जिया जैसे ही उन लोगों को देखती है तो गुस्से से उन लोगों से कहती है तुम लोग इस जगह के बारे में कैसे जानते हो। फिर यांग जी जिया से कहता है ये लोग कौन है, लेकिन जिया के कुछ कहने से पहले ही उन काले कपड़े पहने लोगों में से एक शख्स एक कीड़े को निकालता है। और हमें इधर थोड़ा सा जानकारी दिया जाता है कि इस कीड़े को किसी में डालने के लिए पहले अपने दिमाग को विकसित करना पड़ता है और अपने ही मांस को खाना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर इतना ही बताया गया है, इससे ज़्यादा जानकारी नहीं दिया गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से बता रहा हूँ। इस कीड़े को किसी के अंदर डालने से शायद ये लोग किसी के बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसे जब चाहे तब मार सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये शख्स इस कीड़े को जिया और यांग जी की तरफ भेज देता है। और यांग जी और जिया जैसे इस कीड़े को अपनी तरफ आता देखते हैं तो ये लोग डर के मारे ज़मीन पर गिर जाते हैं और डरते हुए बार बार इस कीड़े को यहाँ से दूर जाने के लिए कह रहे होते हैं। लेकिन ये कीड़ा फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और वे काले कपड़े पहने लोग दूर से ही इन लोगों को देख रहा होता है। और फिर उनमें से एक बंदा अपने साथियों से कहता है जब तक हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं तो छोटी सी कुर्बानी इसके योग्य है। मैं सही कह रहा हूँ ना। और फिर हमें इधर सिर्फ खून ही खून दिखाया जाता है। यांग जी और जिया के साथ क्या होता है हमें इधर दिखाया नहीं जाता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट कर हमें सैनजिंग के लॉन्गजॉन माउंटेन के बंगले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा सैनजिंग और सुबैन आ चुके होते हैं। और हमारा सैनजिंग जोड़ू का गुलाम बनते हुए कार का दरवाजा खोलते हुए सुबैन से कहता है मेरी सैनोरीटा ध्यान से अपना सर बचा के। सैनजिंग इतना कहते ही है कि तभी तेजर फेस पीछे से सैनजिंग को आवाज़ देता है और हमारा सैनजिंग जैसे ही तेजर फेस की आवाज़ सुनता है तो वो जल्दी से उसकी तरफ मुड़ता है। और फिर हमें तेजर फेस को दिखाया जाता है जो सैनजिंग की तरफ भागते हुए आ रहा होता है और कहता है मास्टर शन, आप आखिरकार वापस आ गए। यहाँ एक वाइट शर्ट वाला बंदा अभी अभी आपको ढूंढ रहा था और मैंने उससे कहा भी था कि आप यहाँ नहीं है, लेकिन उसने फिर भी जोर देकर घर में घुस गया, लेकिन मैं उसे रोक नहीं सका, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। फिर सैनजिंग कहता है कोई बात नहीं, तुमने अपना बेस्ट प्रयास किया, अब दरवाजे पर गार्ड करो और तभी अंदर आना जब वो वाइट शर्ट वाला बंदा यहाँ से चला जाए तो ठीक है। फिर तेजर फेस अपना मुंडी हिलाते हुए कहता है हाँ मैं समझ गया। और तेजर फेस यहाँ से दरवाजे पर गार्ड करने के लिए चला जाता है। और तेजर फेस जैसे ही यहाँ से चला जाता है तो सुबैन घबराते हुए सैनजिंग से कहती है सैनजिंग यहाँ क्या चल रहा है। फिर सैनजिंग कहता है क्या तुम्हें मिस्टर डी के साथ जो वाइट कपड़ा पहने बंदा मिलने आया था वो याद है। फिर सुबैन कहती है हाँ याद है, लेकिन उसके साथ क्या। फिर सैनजिंग थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है वेल, मैंने उससे एक चैलेंज का वादा किया था लेकिन मैं भूल गया, इसलिए वो शायद यहाँ आया है। और हमारा सैनजिंग ही करके हंसने लगता है। दोस्तों यहाँ पर हमारा सैनजिंग सुबैन से झूठ कह रहा है क्योंकि वो सुबैन को बताकर परेशान करना नहीं चाहता है। फिर सुबैन सैनजिंग की बात सुनकर एक राहत की सांस छोड़ते हुए कहती है मैंने सोचा कि कुछ हुआ है। और हमारे सैनजिंग को प्यार से समझाते हुए कहती है तुम इसके लिए उससे सही से माफ़ी मांगना याद रहे। फिर सैनजिंग कहता है ठीक है मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। और ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं जहाँ वो पर्पल बालों वाला लड़का पहले से ही दरवाजे के उधर इन लोगों का इंतज़ार कर रहा होता है। और फिर हमारा सैनजिंग यहाँ देर आने के लिए और अपना वादा तोड़ने के लिए माफ़ी मांगता है। फिर वो पर्पल बालों वाला लड़का कहता है कोई बात नहीं, उल्टा मुझे ही माफ़ी मांगना चाहिए तुम्हारे घर में बिन बुलाए घुसने के लिए। फिर सैनजिंग हंसते हुए इसके कंधों पे हाथ रखते हुए कहता है तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ जान पहचान बढ़ा रहे हैं। और सुबैन इन लोगों को इतनी अच्छी तरीके से बात करता देखकर यहाँ से ऊपर की ओर चली जाती है। और सुबैन जैसे यहाँ से चली जाती है तो ये पर्पल बालों वाला लड़का सैनजिंग से कहता है मास्टर शन, मैं थोड़ा सा प्यासा हूँ, इसलिए क्या मैं तुमसे एक गिलास पानी मांग सकता हूँ। फिर सैनजिंग कहता है हाँ बिल्कुल मांग सकते हो। और हमारा सैनजिंग अपने घर का फ्रिज खोलते हुए कहता है तुम जूस या चाय में से कौन सा लेना पसंद करोगे। फिर वो पर्पल बाल वाला लड़का कहता है कुछ भी चलेगा। और ये पर्पल बाल वाला लड़का सैनजिंग का ध्यान उसकी तरफ ना देखकर एक डबल एले लुक के साथ कहता है अब
और तेजी से सैनजिंग के सर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हमारे सैनजिंग के अटैक लगने से पहले ही हमारा सैनजिंग नीचे झुक जाता है और एक बियर के कैन को लेते हुए थोड़ा सा साइड हट जाता है और उस बियर के कैन को देखते हुए कहता है, यहाँ बियर क्यों है? क्या तेजरफेस ने इन्हें खरीदा है? और उस पर्पल बाल वाले लड़की की तरफ घूमने लगता है और वो पर्पल बाल वाला लड़का सैनजिंग को उसकी तरफ घूमता देखकर किसी भी तरह से अपने आप को संभालता है और फ्रिज पर एक हाथ लगाकर टिक लगाकर खड़ा हो जाता है। और हमारा सैनजिंग उसकी तरफ घूमने के बाद बियर और चाय को आगे करता है और कहता है, मेरे पास यहाँ पीने के लिए जूस नहीं है, इसलिए तुम इन दोनों में से कोई एक चुन लो। फिर वो पर्पल बाल वाला लड़का कहता है, अगर यहाँ पर जूस नहीं है तो फिर मैं चाय पीऊँगा। और अपने मन में कहता है, ऐसा कैसे मुमकिन है, ये बच्चा तो बहुत लकी है। फिर सैनजिंग कहता है, ठीक है तो फिर मैं चाय बनाने के लिए पानी गर्म करने जा रहा हूँ। और हमारा सैनजिंग पानी गर्म करने के लिए किचन में आ जाता है और उसके पीछे वो पर्पल बाल वाला लड़का भी आ जाता है। और वो पर्पल बाल वाला लड़का सैनजिंग का ध्यान फिर से उसकी तरफ ना देखता देखकर सैनजिंग को मारने के लिए धीरे धीरे सैनजिंग के पीछे आता है और अपने एक हाथ को उठाते हुए अपने मन में कहता है, इस बार तुम पिछली बार की तरह बिल्कुल भी लकी नहीं होगे। और हमारे सैनजिंग के गर्दन पर वार करता है। लेकिन हमारे सैनजिंग को अटैक लगने से पहले ही हमारा सैनजिंग नीचे झुक जाता है और कहता है, अरे पानी तो उबल रहा है। और वो पर्पल बाल वाला लड़का सैनजिंग के नीचे झुकने की वजह से उसका हाथ जाकर दीवार से टकराता है, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है और दर्द के मारे ज़मीन पर लोटपोट खाने लगता है। और हमारा सैनजिंग जैसे ही चाय बनाकर पीछे मुड़ता है तो इसे ज़मीन पर लोटपोट खाते देखकर हंसते हुए कहता है, अरे बाबू मशाई, तुम ज़मीन पर क्या करता है? तुम्हारी चाय तैयार है, चलो पी लो। फिर वो पर्पल बाल वाला लड़का खड़ा होते हुए अपने मन में कहता है, ये किसी भी तरह से एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है कि वही मेरे हमलों से बच रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो इसके काबिल नहीं है, ये ज़रूर एक इत्तेफाक है। फिर हमें सैनजिंग को दिखाया जाता है जो कप में चाय डाल रहा होता है और ये पर्पल बाल वाला लड़का सैनजिंग का ध्यान फिर से इसकी तरफ ना देखता देखकर अपने पीछे से एक चाकू निकालता है और अपने मन में कहता है, इस बार मैं तुम्हें ज़रूर मारूंगा। और लड़के, इस चाकू से मरना तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी सम्मान की बात है। और तेजी से सैनजिंग के पीछे पहुंचकर सैनजिंग पर हमला कर देता है। लेकिन हमारे सैनजिंग को अटैक लगने से पहले ही उसे कुछ याद आ जाता है, जिस वजह से वो तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे मिस्टर सू ने जाने से पहले कहा था कि इस घर में एक ताज़ा फूलों का गुलदस्ता है, मैं इस बारे में कैसे भूल सकता हूँ। और वो पर्पल बाल वाला लड़का सैनजिंग के अचानक से खड़े होने की वजह से उसका सर जाकर टेबल से जोर से टकरा जाता है, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी दर्द के मारे कांपने लगती है। और हमारा सैनजिंग जैसे ही ये आवाज़ सुनता है तो वो तुरंत इसकी तरफ मुड़ता है और इसे इस तरह से मुंडी नीचे रखा देखकर उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन ये पर्पल बाल वाला लड़का सैनजिंग को जवाब ना देकर अपने मन में कहता है, उसने ऐसा कैसे किया और कोई इतना लकी कैसे हो सकता है, क्योंकि एक इत्तेफाक का लगातार 3 बार होना असंभव है। और हमारा सैनजिंग इसे कुछ ना बोलता देखकर इसकी तरफ चाय आगे करते हुए कहता है, चाय पी लो चाय। और अपनी चाय पीते हुए कहता है, लोग कहते हैं कि चाय तुम्हें ठीक कर सकता है, शायद ये तुम्हारी बीमारी को भी ठीक करने में सक्षम होगा। फिर वो पर्पल बाल वाला लड़का सैनजिंग की बात सुनने के बाद घबराते हुए अपने हाथ में चाय की कप को लेता है और अपने मन में कहता है, अगर ये एक इत्तेफाक नहीं है तो उसके रिफ्लेक्स कितने तेज़ है कि वो बिना मेरा सामना किए ही मेरे हमलों से इतनी आसानी से बच रहा है। फिर हमारा सैनजिंग इसे फिर से कुछ ना बोलता देखकर इससे कहता है, वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर ये लड़का सैनजिंग की बात सुनकर घबराते हुए बहाना बनाते हुए कहता है, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही तुमसे मिलने आया था। अरे अभी मुझे याद आया कि मुझे कुछ काम निपटाना है, इसलिए मैं तुम्हें और ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। और यहाँ से जाने लगता है और जाते जाते अपने मन में कहता है, ये बहुत मुश्किल है, मुझे इससे निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। और मिस्टर डी इतना कहते ही है कि तभी हमारा सैनजिंग तेज़ी से इसके सामने आ जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें मुझे मारने का पहले ही 3 मौका दे दिया है, और तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम मुझे अपनी इन छोटी मोटी चालों से बेवकूफ़ बना सकते हो? और दोस्तों, मैं आज के एपिसोड यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे कि सैनजिंग इस लड़के को छोड़ देता है या फिर मार देता है। और दोस्तों, मेरा गला बैठ गया था इसलिए ये वीडियो इतना लेट आ रहा है। चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए। चलिए बाद में मिलते हैं, बाय बाय।